गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर विषय गणित यूनिट फर्स्ट गणित की प्रकृति, इतिहास एवं संस्कृति का समीक्षात्मक अवलोकन के टॉपिक संदर्भ पुस्तकें तथा उनकी उपयोगिता एवं शिक्षण कार्य के लिए सहायक सामग्री टॉपिक का अध्ययन करेंगे। कल हम सहायक पुस्तकों की आवश्यकता एवं सहायक पुस्तकों की विशेषता तथा उनकी उपयोग के प्रयोग के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम संदर्भ पुस्तकें तथा उनकी उपयोगिता के बारे में अध्ययन करेंगे। सभी विषय एक दूसरे के अध्ययन को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावपूर्ण बनाते हैं। सभी विषय एक दूसरे के अध्ययन को प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से प्रभावपूर्ण बनाते हैं, परंतु गणित का सभी विषयों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध रहा है। अन्य विषयों के साथ साथ गणित का अपना अलग स्थान है। सभी विषय एक दूसरे के अध्ययन को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावपूर्ण बनाते हैं तथा गणित का सभी विषयों से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से संबंध रहा है। अन्य विषयों के साथ गणित का अपना अलग स्थान रहा है। पाठ्यक्रम के अनुसार ही पाठ्यपुस्तकों का लेखन होता है। पाठ्यक्रम के अनुसार ही पाठ्यपुस्तकों का लेखन होता है तथा इसके अतिरिक्त कुछ भी यहाँ नहीं लिखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं लिखा जा सकता है। अतिरिक्त ज्ञान के लिए सहायक पुस्तकों की आवश्यकता होती है। पाठ्यक्रम के अनुसार ही पाठ्यपुस्तकों का लेखन किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं लिखा जा सकता है। अतिरिक्त ज्ञान के लिए हमें सहायक पुस्तकों की आवश्यकता होती है। शिक्षक को भी चाहिए, अध्यापक को भी चाहिए कि छात्रों को प्रेरित करें कि वह लाइब्रेरी में उपलब्ध पुस्तकें पुस्तकों से अपना ज्ञान बढ़ाएं व उनका पुस्तकालय में जाकर अध्ययन करें। शिक्षक को भी चाहिए कि वह छात्रों को प्रेरित करे कि पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकें उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए होती है तथा उनका पुस्तकालय में जाकर वे अध्ययन करें। छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह समाचार पत्र, चित्रों द्वारा या दूरदर्शन द्वारा उनका मार्गदर्शन करें। छोटी कक्षाओं के छात्रों के लिए शिक्षक को यह करना चाहिए कि वह समाचार पत्र या चित्र या दूरदर्शन द्वारा उनका मार्गदर्शन करें। संदर्भ पुस्तकें तथा उनकी उपयोगिता में यह बताया गया है कि सभी विषय एक दूसरे के अध्ययन को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावी बनाते हैं, परंतु गणित का सभी विषयों में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष संबंध रहा है। अन्य विषयों के साथ गणित का अपना अलग स्थान है। पाठ्यक्रम के अनुसार ही पाठ्य पुस्तकों का लेखन किया जाता है। उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं लिखा जा सकता है। अतिरिक्त ज्ञान के लिए हमें सहायक पुस्तकों की आवश्यकता होती है। शिक्षक को भी यह चाहिए कि वह छात्रों को प्रेरित करे कि पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकें उनके ज्ञान बढ़ाने के लिए होती है। वह छात्र पुस्तकालय में जाकर अध्ययन करे तथा छोटी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए शिक्षक को चाहिए कि उनको समाचार पत्र, चित्र या दूरदर्शन द्वारा उनका मार्गदर्शन करे। शिक्षण कार्य के लिए सहायक सामग्री के अंतर्गत शिक्षण का तब तक कोई अर्थ नहीं होता जबकि उसका अधिगम न हो सके। शिक्षण का तब तक कोई अर्थ नहीं होता जब तक हम कुछ न सीख सकें। शिक्षक चाहे जिस विधि से भी शिक्षण करे, शिक्षक या अध्यापक चाहे जिस विधि से भी शिक्षण करे, चाहे जिस युक्ति का प्रयोग करे या चाहे जिस विधि में शिक्षण करे, चाहे जिस युक्ति का प्रयोग करे,
पर समझा पाए। शिक्षक चाहे जिस विधि से शिक्षण करे, चाहे जिस युक्ति का प्रयोग करे, पर ये समझा जाता है कि प्राय सीखने वालों को पाठ्य सामग्री स्पष्ट नहीं हुई है। प्राय शिक्षण का तब तक कोई अर्थ नहीं होता जब तक उसका कोई अध्ययन न हो सके। शिक्षक चाहे जिस विधि से शिक्षण का कार्य करे, चाहे जिस युक्ति का प्रयोग करे, पर समझा यह जाता है कि प्राय सीखने वाले को पाठ्य सामग्री स्पष्ट नहीं हुई। अतः बच्चों को पाठ्य सामग्री का स्पष्ट ज्ञान कराने के लिए अनेक सामग्रियां जैसे श्यामपट्ट, वास्तविक वस्तु, मॉडल, चित्र, मानचित्र। श्यामपट्ट है, वास्तविक वस्तु है, मॉडल है, चित्र है, मानचित्र द्वारा आदि का प्रयोग किया जाता है। मानचित्र आदि का प्रयोग किया जाता है। आजकल शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक अन्य साधन हैं। आजकल शिक्षण सामग्री को प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शिक्षण साधन हैं, जैसे टेप रिकॉर्डर है, रेडियो है, टेलीविजन है, और कंप्यूटर का भी शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में उपयोग किया जाता है। वस्तुतः इन सब साधनों को ही शिक्षण सहायक साधन अथवा शिक्षण सामग्री कहा जाता है। अतः बच्चों को पाठ्य सामग्री का स्पष्ट ज्ञान कराने के लिए अनेक साधन है, जैसे मानचित्र है, श्यामपट्ट है, वास्तविक वस्तु है, मॉडल है, चित्र है, आदि का प्रयोग किया जाता है। आजकल शिक्षण सामग्री को प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक अन्य साधन हैं, जैसे टेप रिकॉर्डर, रेडियो, टेलीविजन और कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। वस्तुतः इन सब साधनों को शिक्षण सहायक अथवा शिक्षण साधन अथवा शिक्षण सामग्री कहा जाता है। इन सहायक सामग्री का तात्पर्य उन शिक्षण उपकरणों से है। इस सहायक सामग्री का तात्पर्य उन शिक्षण उपकरणों से है जिनका कक्षा में प्रयोग करने से छात्रों को देखने तथा सुनने वाली इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। इस सहायक सामग्री से तात्पर्य उन शिक्षण उपकरणों से है जिनका कक्षा में प्रयोग करने से छात्रों को देखने तथा सुनने वाली इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। दृश्य व श्रव्य सामग्री का मनोवैज्ञानिक आधार एक इंद्रिय के बजाय अनेक इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। दृश्य श्रव्य सामग्री का मनोवैज्ञानिक आधार एक इंद्रिय के बजाय अनेक इंद्रियों से ज्ञान प्राप्ति का अवसर मिलता है, जिससे बालक उस ज्ञान को स्थायी रूप से अपने मस्तिष्क में धारण कर लेता है। मैकॉन व रॉबर्टसन के अनुसार शिक्षक इन उपकरणों के प्रयोग द्वारा बालक की एक से अधिक इंद्रियों को प्रयोग में लाकर, मैकॉन व रॉबर्ट्स के अनुसार शिक्षक इन उपकरणों के प्रयोग द्वारा बालक को एक से अधिक इंद्रियों
को प्रयोग में लाकर पाठ्य पुस्तक को सरल, रुचिकर, स्पष्ट एवं प्रभावशाली तथा स्थायी बनाता है। मैकॉन व रॉबर्टसन के अनुसार शिक्षक इन उपकरणों के प्रयोग द्वारा बालक की एक से अधिक इंद्रियों को प्रयोग में लाकर पाठ्य पुस्तक को सरल, रुचिकर, स्पष्ट, प्रभावशाली तथा स्थायी बनाता है। कितने ही विषय पर जो पाठ्य पुस्तकें नहीं होती, कितने ही विषयों पर जो पाठ्य पुस्तकों में नहीं होते, कितने ही विषय जो पाठ्य पुस्तकों में नहीं होते, उन पर प्रकाश डाला जाता है। इसी प्रकार फ्रांसीसी गणितज्ञ डब्ल्यू नील के अनुसार शिक्षा योजना की आधारशिला अच्छा अध्यापन है। शिक्षा योजना की आधारशिला अच्छा अध्यापन है। दृश्य श्रव्य प्रशिक्षण सामग्री उस आधारशिला का अभिन्न अंग है। डब्ल्यू नील ने यह बताया कि शिक्षा योजना की आधारशिला अच्छा अध्यापन है तथा दृश्य श्रव्य प्रशिक्षण सामग्री उस आधारशिला का अभिन्न अंग है। एगरडेल भी इसके बारे में लिखते हैं। एगरडेल गणितज्ञ ने भी लिखा है, चूंकि दृश्य श्रव्य सामग्री प्रत्यात्मक विचार या आधार प्रस्तुत करता है। प्रत्यात्मक विचार या आधार प्रस्तुत करता है, अर्थात अर्थपूर्ण साहचर्य को अधिक सबल बनाने में अधिक सहायता पहुंचाती है। इस प्रकार वे मौखिक अध्यापन के रोग के लिए एक औषधि सिद्ध होती है। एगरडेल भी इसके बारे में लिखते हैं, चूंकि दृश्य श्रव्य सामग्री प्रत्यात्मक विचार का आधार प्रस्तुत करता है, अर्थात अर्थपूर्ण साहचर्य को अधिक प्रबल बनाने में अधिक सहायता पहुंचाती है। इस प्रकार वे मौखिक अध्यापन के रोग के लिए एक औषधि के रूप में सिद्ध होती है। आज हमने संदर्भ पुस्तकें तथा उनकी उपयोगिता तथा शिक्षण कार्य के लिए सहायक सामग्री का अध्ययन किया। कल हम गणित शिक्षण में सहायक सामग्री के महत्व तथा सहायक सामग्री के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। आप घर पे रहे, सेफ रहे। आपका दिन शुभ हो।